कहते हो जो है नक्सली है। हाँ, और हम लोग नोटिस वाले के आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ के आप पाकिस्तान के आड़ में चुप जाओगे, आप पाकिस्तान के आड़ों में चुप जाओगे। आज हिंदुओं का ऐसी तैसी करके आप मुसलमानों के आड़ों में चुप जाओगे। आप क्या गाय को रास्ता माता घोषित नहीं करके आप मंदिर मस्जिद में उलझा दोगे। आज बच्चों का पूरी तरीके से भविष्य तुम खतरे में कर दिया है। बच्चे आज जो है सुसाइड कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है ये सारे फॉलोवर्स जो है ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। इनका पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद नमाज तिलक के सिवा तो इनकी तो दुकान नहीं चलेगा ना। इसीलिए ये जितनों को भेज दिया ना सच्चा हिंदुस्तानी है ना, तो आ जाओ ना मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने बोला है ना गाय को रास्ते माता घोषित करो, तो बोला ना सच्चा मुसलमान का दाग लेके चलते हम जैसे। तुम कहते सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदू हो तुम लोग। हिंदू लोग ऐसे होते हैं। हिंदू क्या सिखाते हैं? हिंदू क्या सिखाते हैं? जो ये सच्चा हिंदू का दावा कर रहा है ये हिंदू नहीं, ये फर्जी हिंदू है। राम के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग हैं और ये हमें सिखाएंगे कि कौन हिंदू है कौन देश तोड़ने वाले आप लोग। कौन देश तोड़ रहा है? युवा देश तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये देश तोड़ने के लिए आ रहे हैं। युवा सुसाइड करने के लिए वो हो रहा है, राजी हो रहा है, धंधा खाए, अपना पैर तुड़वाए, हाथ तुड़वाए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये देश तुड़वाने के लिए आए हैं। आप क्या क्या करोगे? जब आप आ जाते हैं कोई भी मुसलमान आवाज उठाते तो उनको तो तुरंत तो अंदर कर देते हैं, उनको बोल देते पाकिस्तानी एजेंट बोल के। हाँ, तब उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। हम हिंदू अगर आवाज उठाते हैं हम कांग्रेसी बता देगा, आम आदमी पार्टी का एजेंट बता देगा। हाँ, और उसके बाद जो है आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी में डूब के सीता आंदोलन कर रहे हैं, उनको तुम लोग कहते हो जो है नक्सली है। हाँ, और हम लोग नॉर्थ वाले जब प्रोटेस्ट करने आते हैं तो कहते हैं कि चाइनीज माल है। हाँ, हम आज मेरी नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर जल रहा है 3 साल से, तो हम इनको इनाम देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के युवा जो है उनको वो सारी जो कॉकरोच ये लोग बता रहे हैं उस युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। टेंट के अंदर पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद हो रहा है। उनका आज पढ़ नहीं पा रहे, घर जा नहीं पा रहे, वो लोग वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन देख रहा है? आज ये सारे युवा जो देश से कोने कोने से आए, इनका पीड़ा है, इनको पूछ के देखे ये कमाते हैं नहीं कमाते, बाप से पैसा लेके आए होंगे। हाँ, किसी भी तरीके से अपने पैसा 200 300 400 रुपए इकट्ठा करके आए होंगे। पूछे इनसे पढ़ लिख के डिग्री ले के कैसे घूम रहे हैं। इनके पास नौकरी नहीं, नौकरी मांगने के लिए जाते तो डंडा पीटते हैं। देखा था अभी क्या हुआ था यूपी के अंदर 69,000 जो शिक्षक है कॉकरोच बन के चलने के लिए मजबूर है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए कुछ बोलेंगे तो काला हिट लेकर आए हुए हैं, कॉकरोचों को मारेंगे। इनको काला हिट ना ये अपने में छुपा ले, अब मैं कुछ गलत बोल दूंगी, ठीक है? ये अपने पास रखे काला हिट, ठीक है ना? कॉकरोच काला हिट से भी, परमाणु बम से भी नहीं मरते, ठीक है? इसीलिए इतना ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। इनको दिखाई नहीं दे रहे देश का भविष्य कहाँ जा रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहे हमारी मणिपुर का हालत क्या हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहे आज देश का भविष्य कहाँ पर है, इनको दिखाई नहीं दे रहे ये सारी चीजें। ये जो है चमचे है जितना भी, सरकार अच्छा काम करते तो हम उनका सपोर्ट करते। सरकार कर क्या रहे? एक पेड़ माँ के नाम बोल के क्या करते? पेड़ काट दिया। मेरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप चला जाइए, मेघालय पहले जाते थे मैघ को छूने के लिए मिलते थे, आज आप मेघालय के अंदर जाएंगे ना आपको उस हिसाब से नहीं मिलता। मैं 2011 में गई थी और जब आप गए हो ना पूरा टकला कर दिया, पूरा पहाड़ काट काट के किसको दे रहा है बताइए? आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन कर रहा है? ये उसमें आवाज नहीं उठाएंगे, ये उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। और आज ये मुद्दे को हिंदू मुसलमान पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ फॉलोवर्स, ये जितना पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पाकिस्तानी है जितना। तो पूरा रिसर्च हो रहा है कि भाई 90% आप लोगों का फॉलोअर जो है पाकिस्तानी है। अरे मीडिया वाले, कौन सी मीडिया वाले की बात कर रहे हो? चाटुकार मीडिया, इन मीडिया वालों की बात कर रहे हो ना, जो मोदी जी को बोलते हैं कि टॉनिक पी के करे हैं। सवाल सत्ता से होते हैं, जनता से होते हैं, किससे होते हैं? आज वही लोग की बात कह रहे हो कि जो आम खा के जो है आम खा के इंटरव्यू लेते हैं, आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। जो शिक्षकों को बोलते हैं 2 कौड़ी का, तो आप उन मीडिया वालों की बात करते हैं जो 2000 की नोट के अंदर चिप धुनवाते हैं। आप उन मीडिया वालों की बात करते हो, आज उन मीडिया वालों की बात करते हो सुबह शाम उनका तलवार चाटने लगे हुए हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिस मीडिया को इन युवाओं का आवाज नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को महिला का पीड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को जो है मणिपुर का हालत नहीं दिखाई दे रहा है, जिस मीडिया को महिला के साथ गलत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इस मीडिया का जो सिर्फ और सिर्फ मेलोडी की टॉफी की बात करते हैं, जाल मूरी की बात करते हैं, वहाँ पर कच्चा तेल क्यों डलता है उसके पर बात करते हैं, इन मीडिया की बात कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज देश का युवा जाग चुके हैं। ये रीढ़ की हड्डी है और इस हड्डी को तोड़ने का काम सरकार ना करे, क्योंकि देश नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। कह रहे हैं कि नेपाल नहीं बनने देंगे, डंडे चलेंगे। बना रहे हैं? कौन बना रहे? नेपाल बनाने वाले कौन लोग हैं यहाँ पर? ये सारी हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है, इनके दिल में तिरंगा धड़कता है, ठीक है? ये कोई नेपाल या वो बनाने, बांग्लादेश बनाने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा कि वो काम नहीं कर रही थी,
इनको इसलिए करा क्योंकि इन्होंने कुछ वादे करे थे, ऐसा ऐसा होगा, हमने इनको वोट करा। अब अगर ये वोट नहीं करे, ये अगर कह रहे हैं कि 70 साल पहले भी ये हो रहा था, फिर उन्हीं को रहने देना था। 70 साल पहले अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है इस सरकार में, पहली चीज ये है। ऐसा नहीं, हम क्या चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आके रिजाइन करते हैं। एक घर का जो बड़ा होता है ना, वैसे आके बोलते बेटा हाँ गलती होगी है हमसे, हम इस गलती को सुधार रहे हैं, इतना तक नहीं बोल रहे। परीक्षा पे चर्चा बंद हो गई है, अब बच्चों के साथ मन की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार। दिक्कत ये है कि मेरा नीट का पेपर, मैं नीट के पेपर में अपीयर नहीं हुआ, लेकिन जो अपीयर हुए थे वो अपने बच्चे थे, वो इस देश के बच्चे थे, इस देश का फ्यूचर है वो। दिक्कत पता है क्या होगी है, पिछले कई सालों से ना पाकिस्तान जैसे घटिया देश के साथ कंपेयर करते करते ना हम वैसे ही हो गए। अपने आप को कंपेयर करना था चाइना के साथ, अपने आप को कंपेयर करना था यूएस के साथ, लेकिन क्या हो गया, हमने ना अपना जो ओपोजिशन है वही गलत चुन ली है, तो फिर वैसे ही होंगे ना। अब ये क्या है, अभी कुछ भी हो जाएगा ना। एक वो वेदांत नाम का बच्चा है, पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ पूरे यूथ को सैल्यूट है, मैं उस जेनजी को सैल्यूट करता हूँ कि वेदांत जैसा बच्चा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाके वो प्रूफ देता है। लेकिन इस देश की सीबीआई, जो जिसको कोर्ट भी एक बार कह चुका है कि ये ना वो केज का एक तोता बन के रह चुका है, जहाँ पे उनको सरकार बोली। अब ये ऐसा नहीं है कि अभी भाजपा कर रही है, कल को कांग्रेस आएगी वो भी यही करेगी, कल को आम आदमी पार्टी आएगी वो भी यही करेगी, कल को हो सकता है मेरी पार्टी आए। और मुझे तो इस चीज का अफसोस है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी वैसे ही ना निकल जाऊं। समाधान क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, क्या समाधान करें? समाधान सबसे पहले ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। एक अगर क्लर्क 10 रुपए की रिश्वत लेता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बच्चे के, एक कोई व्यक्ति है, उसके जेब में अगर एक ग्राम का गांजा होना, पुलिस उसके पीछे चली जाती है। यहाँ तो नीट का पेपर लीक हो गया, वो क्यों नहीं पता चल रहा? वो क्यों नहीं? दूसरी चीज ये है, अगर इनको ये लगता है कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बनाओ, मेरी क्वालिफिकेशन जो है प्रधानमंत्री से ज्यादा है, मेरा एक्यूमेन प्रधानमंत्री से ज्यादा है, मैं दिल्ली के लाल किले पे खड़े करके चौराहे पे चाहे वो पेपर लीक कराने वाला कोई भी हो, जो करप्ट हो, जो भी हो, दिल्ली के लाल किले पे सामने लगाऊंगा। कोई रोकने का माई का लाल नहीं है जो रोक पाएगा, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है ना। बड़े जेएनके से लेकर नीचे डाउन 100 तक चले जाओ, कौन सी स्टेट है जिसमें पेपर लीक नहीं होता? उसके बाद लीक को लेकर, पेपर लीक पे भी कुछ नहीं कहा जी। ऐसा है सर, पहली बात यह है कि हम जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे आए उससे हमें डाइग्रेस नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये बंद हो जी। जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब ये बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ है ये डॉक्टर होंगे। अब मैं उन डॉक्टर के पास जाऊंगा जो पेपर लीक करके अगर डॉक्टर बने तो फिर पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, गलत ऑपरेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली। पहली बात ये है, जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, हमने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा कि वो काम नहीं कर रही थी। इनको इसलिए करा क्योंकि इन्होंने कुछ वादे करे थे, ऐसा ऐसा होगा, हमने इनको वोट करा। अब अगर ये वोट नहीं करे, ये अगर कह रहे हैं कि 70 साल पहले भी ये हो रहा था, फिर उन्हीं को रहने देना था। 70 साल पहले अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है इस सरकार में, पहली चीज ये है। ऐसा नहीं, हम क्या चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आके रिजाइन करते हैं। एक घर का जो बड़ा होता है ना, वैसे आके बोलते बेटा हाँ गलती होगी है हमसे, हम इस गलती को सुधार रहे हैं, इतना तक नहीं बोल रहे। परीक्षा पे चर्चा बंद हो गई है, अब बच्चों के साथ मन की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं बात हो रही है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार। दिक्कत ये है कि मेरा नीट का पेपर